हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल के बारे में बताने जा रहे हैं। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे अजीत डोभाल साल 1968 के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। 1972 में भारत की खुफिया एजेंसी आईबी से जुड़ने के बाद उन्होंने कई ऐसे खतरनाक कारनामों को अंजाम दिया है जिसे सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगने लगते हैं। वे भारत के एकमात्र ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाले वे सबसे पहले पुलिस अधिकारी हैं। 1968 में अजीत डोभाल ने आईपीएस का एग्ज़ाम टॉप किया था। 17 साल की ड्यूटी के बाद मिलने वाला मेडल उन्हें केवल 6 साल की ड्यूटी के बाद मिल गया था। अजीत डोभाल ने अपने करियर का ज़्यादातर समय खुफिया विभाग में ही बिताया था। कहा जाता है कि वो लगातार 6 से 7 सालों तक पाकिस्तान में खुफिया जासूस बनकर रहे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने भारत को दी। पाकिस्तान में जासूस के तौर पर अजीत डोभाल पाकिस्तान के आर्मी में मार्शल की पोस्ट तक पहुंचे और 6 साल तक भारत के लिए जासूसी करते रहे। 1987 में खालिस्तानी आतंकवाद के समय पाकिस्तानी एजेंट बनकर दरबार साहिब के अंदर पहुंचे। 3 दिन आतंकवादियों के साथ रहे। आतंकवादियों की सारी जानकारी लेकर ऑपरेशन ब्लैक थंडर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 1988 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। वह देश के एकमात्र नॉन आर्मी पर्सन थे जिन्हें यह अवार्ड मिला था। उन्होंने भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भी एक जासूस की भूमिका निभाई थी और कई महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई थी जिसकी मदद से सेना का ऑपरेशन सफल रहा था। कहा जाता है कि इस दौरान उनकी भूमिका एक ऐसे पाकिस्तानी जासूस की थी जिसने खालिस्तानियों का विश्वास जीत लिया था और उनकी तैयारियों की जानकारी भारतीय सेना को मुहैया कराई थी। साल 1999 में जब आतंकवादियों ने भारतीय एयरलाइंस की उड़ान संख्या IC 814 को काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया था, तब अजीत डोभाल को ही भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार बनाया गया था। अजीत डोभाल ने म्यांमार में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में भी अहम भूमिका निभाई थी। 2015 मई में भारत के पहले सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। उन्होंने ही पूर्वोत्तर भारत में सेना पर हुए हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई थी और उसके बाद भारतीय सेना ने म्यांमार में घुसकर कार्रवाई करते हुए 30 उग्रवादियों को मार गिराया था। अजीत डोभाल ने नागालैंड के आतंकवादियों से भारत की ऐतिहासिक डील करवाई थी जिससे आतंकवादियों ने हथियार डाले थे। उन्होंने भारत की डिफेंस पॉलिसी को अग्रेसिव बनाया था। भारत की सीमा में घुस रहा पाकिस्तानी शिप को बिना किसी वार्निंग के उड़ाया गया था और कहा था कि मैं बिरयानी खिलाने वाला काम नहीं कर सकता। उन्होंने कश्मीर में सेना को खुली छूट दी थी और पैलेट गन सेना को दिलवाई थी। 1971 के बाद 2016 सितंबर आज़ाद भारत के लिए इतिहास का सबसे ऐतिहासिक दिन था जब अजीत डोभाल के बुने गए सर्जिकल ऑपरेशन को सेना ने अंजाम दिया था। पीओके में 3 किलोमीटर तक घुसकर 40 आतंकी और 9 पाकिस्तानी फौजियों को भारतीय जवानों ने मार गिराया था। उनके इन्हीं कारनामों के कारण उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है।